एक कैदी को रोकने के लिए कितनी ऊंची दीवारों की जरूरत होती है, कितने लोहे के दरवाजों की। दी में एक दार्शनिक ने एक ऐसी जेल की कल्पना की थी जहां कैदी को कभी कोई गार्ड दिखाई नहीं देता था। उसे बस यह महसूस कराया जाता था कि कोई अदृश्य आंख हर पल उस पर नजर रख रही है। धीरे धीरे वह कैदी खुद ही अपना पहरेदार बन जाता था। सलाखों की जरूरत खत्म हो जाती थी क्योंकि जेल उसके दिमाग के भीतर बन चुकी होती थी। सन 2026 की इस आधुनिक दुनिया में वह विचार एक नए रूप में हमारे सामने खड़ा है, बिना किसी हथियार के, बिना किसी असली रस्सी या दीवार के। सिर्फ एक मोबाइल स्क्रीन और दूसरी तरफ बैठी एक अजनबी आवाज़ इंसान को उसी के अपने घर में कैद कर सकती है। इसे आज की दुनिया में डिजिटल अरेस्ट कहा जाता है, लेकिन यह केवल साइबर फ्रॉड नहीं है। यह इंसान की सोचने और निर्णय लेने की क्षमता पर किया गया एक सुनियोजित हमला है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसके शिकार अक्सर अनपढ़ लोग नहीं होते। इसके शिकार डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, कॉरपोरेट प्रोफेशनल्स होते हैं, रिटायर्ड सरकारी अधिकारी होते हैं, यानी वही लोग जिन्हें समाज समझदार और जागरूक मानता है। लेकिन मनोविज्ञान की एक सच्चाई है, अति आत्मविश्वास कई बार सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। जब इंसान मान लेता है कि उसके साथ कभी धोखा नहीं हो सकता, तभी उसका डर उसकी तर्क शक्ति पर सबसे आसान हमला करता है। इस खेल की शुरुआत एक फोन कॉल से होती है। कॉलर खुद को ट्राई, कस्टम्स या किसी जांच एजेंसी का अधिकारी बताता है। वह कहता है कि आपके आधार कार्ड से जुड़ा एक पार्सल पकड़ा गया है, उसमें ड्रग्स हैं, जाली पासपोर्ट हैं या मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेज हैं। फिर वह एक वाक्य बोलता है, आप राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में संदिग्ध हैं। बस यहीं से डर दिमाग पर कब्जा करना शुरू कर देता है। अब पीड़ित को तथ्य नहीं दिखाई देते, उसे दिखाई देता है बर्बाद होता करियर, टूटती हुई प्रतिष्ठा और आने वाली मुसीबत। कुछ देर बाद कॉल को एक तथाकथित वर्चुअल पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। वीडियो कॉल पर पुलिस की वर्दी दिखाई देती है, सरकारी लोगो दिखाई देते हैं, नकली वारंट दिखाई देते हैं। सब कुछ इतना वास्तविक लगता है कि शक की गुंजाइश कम हो जाती है। वे चिल्लाते नहीं हैं, वे शांत रहते हैं, पेशेवर रहते हैं, और यही उन्हें खतरनाक बनाता है। फिर आदेश शुरू होते हैं, कमरे का दरवाजा बंद करो, कैमरा ऑन रखो, किसी को कुछ मत बताओ, अगर कॉल कटी तो कार्रवाई होगी। धीरे धीरे पीड़ित अपने परिवार और दोस्तों से कट जाता है। वह अपने ही घर में बैठा होता है, लेकिन मानसिक रूप से एक कैदी बन चुका होता है। घंटों तक चलने वाला तनाव उसकी तर्क शक्ति को थका देता है, और जब तर्क शक्ति कमजोर पड़ती है तब असली खेल शुरू होता है। सरकारी जांच के नाम पर उससे कहा जाता है कि वह अपनी जमा पूंजी एक सुरक्षित खाते में ट्रांसफर कर दे। उसे भरोसा दिलाया जाता है कि जांच पूरी होते ही पैसा वापस मिल जाएगा। फिर एक पल आता है, पैसा ट्रांसफर हो जाता है, स्क्रीन काली हो जाती है, कॉल कट जाती है, और अचानक उसे एहसास होता है कि जिस खतरे से वह बचने की कोशिश कर रहा था वह कभी था ही नहीं। इस सच को गौर से देखिए, अपराधी ने कोई ताला नहीं तोड़ा, उसने कोई बंदूक नहीं दिखाई, उसने सिर्फ एक चीज को निशाना बनाया, डर। उसने डर को एक सॉफ्टवेयर की तरह इस्तेमाल किया और इंसान के दिमाग को हैक कर लिया। यही डिजिटल अरेस्ट की असली ताकत है। यह आपके बैंक खाते तक पहुंचने से पहले आपकी सोच तक पहुंचता है। लेकिन सवाल यह है कि ऐसा बार बार क्यों होता है? शायद इसलिए क्योंकि आधुनिक जीवन ने हमें पहले से कहीं अधिक जुड़ा हुआ दिखाया है और भीतर से पहले से कहीं अधिक अकेला बना दिया है। संकट के समय कई लोगों के पास ऐसा कोई नहीं होता जो उनसे बस इतना कह सके, फोन रखो, पहले सोचो। यही अकेलापन इन अपराधियों का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। समाज का यही खोखलापन इस डिजिटल पिंजरे की असली सीमेंट है। अगली बार जब आपके फोन की घंटी बजे तो याद रखिएगा, हो सकता है कोई आपके पैसों का नहीं, आपकी सोचने की आजादी का शिकार करने आया हो। क्योंकि इस नए दौर की सबसे खतरनाक जेल ईंट, पत्थर और लोहे से नहीं बनती, वह बनती है डर, अधिकार और भ्रम से। और उसकी सबसे भयावह बात यह है कि उसके दरवाजे बाहर से नहीं, अंदर से बंद होते हैं। हम बाहर से जितने आधुनिक, शिक्षित और तकनीकी रूप से सक्षम दिखाई देते हैं,
हमारे भीतर का आदिम डर आज भी उतना ही पुराना है, उतना ही असुरक्षित, उतना ही नियंत्रित किया जा सकने वाला। हमारा समाज डिग्रियों की चमक से तो जगमगा रहा है, लेकिन विवेक की कसौटी पर हम अब भी कई बार असफल साबित होते हैं। यह सिर्फ अपराधियों की जीत नहीं है, यह उस सामाजिक अलगाव की हार है जिसे हमने प्रगति का नाम दे दिया है। याद रखिए, सुरक्षा का सबसे खतरनाक रूप असुरक्षा नहीं, बल्कि सुरक्षा का भ्रम होता है। क्योंकि जिस दिन आपके इस अदृश्य सुरक्षा कवच में एक छोटा सा छेद भी बन जाएगा, उसी दिन डर आपके दरवाजे पर दस्तक देगा, और तब शायद बहुत देर हो चुकी होगी। विचार कीजिएगा,